गाइस, तो स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि एक टॉपिक था कि भारतीय लैटरल एंट्री होता क्या है। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा कि लैटरल एंट्री होता क्या है। और ये देख रहे हो पूरा कुछ लिख के रखा है समझाने के लिए, तो पूरी चीज़ बताऊंगा। जैसे कि मतलब आपने लेटर एंट्री के बारे में कब सुना होगा? आपने लेटर एंट्री के बारे में सब सुना होगा जब आप 12th पास कर लिए होगे। मतलब फिर आप कहीं भी स्ट्रीम या कोर्स के लिए डिप्लोमा लेने जा रहे हो, मतलब कोर्स या डिग्री के लिए डिप्लोमा लेने के लिए आवेदन करते हो या कहीं कोर्स करते हो, तो आपने लेटरल एंट्री के बारे में सुना होगा। तो मैंने भी तभी सुना था जब मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था, तो तभी इसके बारे में सुना था। तो मेरे को भी डाउट था कि होता क्या था। मैंने गूगल वगैरह में सर्च किया, तब मेरे को समझ में आया कि ये होता है। तो मैं आपको आज सारी कुछ बताऊँगा कि क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि लेटर एंट्री होता क्या है। तो लेटर एंट्री का मतलब होता है, लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि किसी भी हायर एजुकेशन कोर्स के दूसरे, जब सेकेंड ईयर होती है उसमें दाखिला लेना, यानी कि एडिशन लेना। यानी कि आप किसी भी हायर एजुकेशन में एडिशन ले रहे हो तो आप उसकी फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में जाओगे। तो लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है। और तो आप फर्स्ट ईयर में एडिशन लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जैसे कि होता है क्या है, नॉर्मली आप जब एडिशन लेते हो तो आपको क्या होता है, 12th के बाद की फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देना होता है। सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में जाना होता है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना होता है, उसको पास करके आप सेकेंड ईयर में जाते हो। लेकिन लेटरल एंट्री में ये नहीं होता है, आप सीधे सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में जो भी सेमेस्टर चल रहा होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में जाओगे। ये होता है लेटरल एंट्री का मतलब, फर्स्ट ईयर को छोड़ के सेकेंड ईयर में दाखिला लेना, एडिशन लेना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको एक डाउट एक बार समझ लेना चाहिए कि आप भले ही सेकेंड ईयर में जा रहे हो, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपको साथ में सेकेंड ईयर के साथ में देने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ याद रख लेना, लेटर एंट्री में ये होता है कि आपको 3 ईयर का कोर्स है, लेकिन आपको भले ही लेटर एंट्री की सहायता से आप 2 ईयर्स का कोर्स आपको मिल रहा है, वो 3 ईयर की डिग्री होती है, लेकिन आपको एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के भी देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके मार्कशीट में आने चाहिए। 3 ईयर की डिग्री में मार्क्स होते हैं, तो कंपलसरी है। तो जब आप इतनी नॉलेज ले लोगे, आपने पहले से नॉलेज ले रखी, किसी सब्जेक्ट के बारे में पहले से पढ़ रखा है, लेटर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है और पहले से 1 साल आपने पढ़ रखा है, तो आपको इतनी आसानी नहीं, मतलब इतना मुश्किल टफ नहीं होगा कि आप दिक्कत नहीं होगी। तो ये है कि आपको सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम देने होंगे। 2 साल में आपको 3 साल की डिग्री तो मिलेगी आपको, लेकिन उसके एग्ज़ाम भी देने होंगे। तो ये है। और सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट जाओगे, ये होता है लेटरल एंट्री का मतलब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। अब बात करते हैं, जैसे कि आप इस एक और तरीका बताते हैं। जैसे कि आपने 10th के बाद मतलब कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया, यानी कि पॉलिटेक्निक। तो उसके बाद क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी कोर्स कर लिया 10th के बाद, और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स मतलब डिप्लोमा डिग्री जो भी होता है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कोर्स से रिलेटेड आप सेकेंड ईयर में एडिशन ले सकते हो। तो ये है, अगर आपने 10th के बाद कोई भी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम डिप्लोमा लिया है, उसके बाद आप जो मतलब ग्रेजुएशन कोर्स होता है, डिग्री होती है, उसमें आप सेकेंड ईयर में एडिशन ले सकते हो। एक तरीका तो ये है, यही जो मैंने आपको बताया है। और आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, उसके बाद आपको कोई मास्टर डिग्री करनी है, तो आपको 3 ईयर्स का कोर्स नहीं करना होगा, आपको सिर्फ 2 साल का कोर्स करना होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, 2 ईयर्स का, तो 2 ही साल आपको पढ़ाई करनी होगी। और बात करते हैं वैल्यू ऑफ लेटरल एंट्री डिग्री। लेटरल एंट्री की डिग्री बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसकी वैल्यू जो नॉर्मल स्टूडेंट्स डिग्री लेते हैं, सामान्य डिग्री होती है नॉर्मली, उससे अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेम डिग्री होती है, जो मार्कशीट होती है सेम होती है आपकी और नॉर्मल स्टूडेंट्स की। लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स की और जो नॉर्मल स्टूडेंट 3 ईयर्स का कोर्स कर रहा है उसकी भी डिग्री सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, आपके लिए फ़ायदा है। और अप्लाई की बात करते हैं, इसके लिए फॉर्म भरा जाता है कॉलेज पे, और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, क्योंकि लेटरल एंट्री के लिए जो सीटें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और इसके लिए बहुत सीटें कम होती हैं। तो आपको एग्ज़ाम वो होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। आप उसको अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। और ये चीज़ है। बात करते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं, क्या प्रॉफिट होगा आपको। लेटरल एंट्री में आपको फर्स्ट ईयर
एक साल कम हो जाता है आपको। आप सेकेंड ईयर में सीधे प्रिपेयर कर रहे हो, इंटर कर रहे हो और आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चले जाते हो, तो ये आपको फ़ायदा हो गया, ये चीज़ तो कन्फर्म है। सेकेंड, आपका नुकसान जो लॉस होता है, मतलब आप सोच सकते हो एक चीज़ की बात करते हैं नुकसान की, तो सोचते हैं कि सेकेंड ईयर में आप चले तो जाओगे, आप कोई भी बीटेक में चले जाओगे या फिर बीटेक हो या पॉलिटेक्निक हो, आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये चीज़ है, आपको एग्ज़ाम मैंने पहले ही बताया था कि आप भले ही आपको 2 साल की आप पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल की डिग्री की, लेकिन आपको फर्स्ट कोर्स की डिग्री कोर्स जो भी है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है वो देने पड़ेंगे। तो ये है, तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या समझाया आपको। यही होता है लेटरल एंट्री, और कोर्स से रिलेटेड बीटेक से रिलेटेड और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और भी कोर्सेज हैं। और देखिए आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपने लेटर एंट्री से सेकेंड ईयर में एंटर किया है, क्योंकि आपने वो चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, तभी तो आप सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री में आपने एंटर किया है। और आपको डिग्री सेम मिलती है, कोई फ़र्क नहीं होता। आपके अंदर ये डाउट हो कि इस अलग डिग्री होती, नहीं, आपको सेम डिग्री मिलेगी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को मिलती है। और आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मेरे को सारे डाउट्स तो वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, और यही थे क्वेश्चन और यही डाउट थे जो मैंने आपको बता दिया। अभी भी आपका कोई भी और भी डाउट हो तो आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हो, और मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और कुछ रिलेटेड होगा वीडियो बनाने से तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।